नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि ई श्रम पोर्टल पे जब आप श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू से हो या फिर सीएससी के थ्रू से, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपसे एक एनसीओ कोड या फिर एनसीओ फैमिली कोड मांगा जाता है या पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीओ कोड या एनसीओ फैमिली कोड आखिर है क्या और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, कैसे ये आपको मिलेगा आसानी से और कैसे आप इसे सर्च करके बैठाएंगे, सारी चीज़ें करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो वीडियोज़ लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तब चलिए बात कर लेते हैं हम एनसीओ कोड के बारे में। तो जैसे ही इस श्रम पोर्टल पर जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एजुकेशनल डिटेल्स देने के बाद जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू हम करते हैं तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल्स में हमसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मांगा जाता है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन की लिस्ट ऑलरेडी प्रीडिफाइन की हुई हैं, ठीक है, कि जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए डिफाइन किया हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन इस श्रम पोर्टल पे होगा, उनकी ऑलरेडी एक सूची, एक लिस्ट बनाई हुई है। तो आपको क्या करना है, जो व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका जो स्किल है, मतलब मान लीजिए कारपेंटर है, नाई है, ठीक है, और दूसरा कोई काम करने वाला है, तो उसके लिस्ट में वो देख के आप उसका ट्रेड यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो एनसीओ कोड डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको एक पीडीएफ फाइल पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और मैंने आपके सुविधा के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखा हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका पीडीएफ फाइल खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दी हुई है। सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद है एनसीओ कोड, उसके बाद है ट्रेड का नाम और उसके बाद है क्षेत्र का नाम, किस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। अब मान लीजिए कोई नाई है, बार्बर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर सिंपल यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जाके BARBER बार्बर टाइप करेंगे तो आपको वो ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको लगेगा कि बार्बर इस ट्रेड में नहीं है, लेकिन नाई इस ट्रेड में है। वो नहीं मिलने का कारण ये है कि बार्बर जहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ और बार्बर लिख के सर्च करता हूँ, बार्बर, यहाँ पे देखिए बार्बर जहाँ पे लिस्ट में है, इससे पहले हेयर ड्रेसर लिखा हुआ है। तो आप बार्बर जैसे ही लिख के सर्च करते हैं, वो इनिशियल कीवर्ड में नहीं पड़ता है, वो पीछे लिखा हुआ है। तो इसलिए बार्बर जब आप सर्च करते हैं तो वो आपको नहीं दिखाता है। तो आपको क्या करना है, इस पीडीएफ फाइल को पहले डाउनलोड कर लेना है और जो भी ट्रेड है या ट्रेड से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है, आपको यहाँ पर टाइप करके पहले सर्च कर लेनी है, ठीक है। मान लीजिए कोई अगर टीचर है, तो टीचर तो आपको मिलेगा नहीं। प्राइवेट स्कूल में जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनका PF ESI नहीं होता है, वो टीचर है, तो उनका तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन अगर आप टीचर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वही आप यहाँ पे टीचर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जो ट्रेड है ये ट्यूटर से स्टार्ट होता है। तो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे टीचर नहीं, यहाँ पे आपको ट्यूटर सर्च करना है। तो आप जब ट्यूटर सर्च करिएगा तो ये दिखाएगा, लेकिन वहीं अगर आप टीचर सर्च करेंगे तो ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही है एनसीओ कोड और यह है एनसीओ कोड का पीडीएफ फाइल। तो आपने सिंपल इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके मशीन पर रख लेना है। जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, करने से पहले ट्रेड के या ट्रेड से रिलेटेड कीवर्ड को आपको पहले सर्च कर लेना है, सर्च करके मैच करा लेना है, और जो इनिशियल कीवर्ड है, शुरुआती कुछ जो लिखा हुआ है, वो आपको टाइप करना है ट्रेड में। तब जाके ये ट्रेड में विजिबल होगा, दिखेगा, और तब आप उसे यहाँ पे बैठा पाएंगे, ठीक है। वैसे ही प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लिए भी सेम है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के लिए सेम है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।